बैठते हैं उनको यहाँ बैठना है, ऐसा नहीं भाई यहाँ बैठे।
માતાઓ પશ્ચિમ તમારું નામ ક્યાંથી બોલાશે? તમે જગ્યા રોકો છો ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिनका जिनका जो माताएं बाकी है, सम्मान में उनका नाम है, कृपया वो पीछे से उठ करके पीछे की तरफ से जाएंगे और अपना श्रृंगार करा के आएंगे। पीछे की तरफ से जाएंगे। और सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, जिनका सम्मान में नाम नहीं है, प्लीज़ वो सभी पीछे बैठेंगे, शांति से अपने स्थान पर बैठेंगे। जिनका सम्मान में नाम है, सिर्फ वही लाइन में खड़े होकर के अपना श्रृंगार कराएंगे। ये खास आप सबसे विनती है, कृपया ध्यान देंगे। आपको वाइट चाहिए। દરવાજો એટલે દરવાજો બંધ કરી છે. દરવાજો એટલે હેવી છે ને.
तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। आकर ओम शांति। मैं युगरतन भाई जी से निवेदन करती हूँ कि वो स्टेज पर आएंगे। आदरणीय शारदा दीदी जी से भी निवेदन करती हूँ, कृपया वो भी स्टेज पर आए। आकर के आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और फैलता है तो हर जगह सिर्फ दिव्यता का ही अनुभूति होता है। ऐसा लगता है मानो खुशबू अपने अनन्य आत्माओं को जागृत कर रही है और उनके जीवन में सुख शांति से भरपूर कर रही है। पवित्रता ही वो शक्ति है जो कलयुग के अंधकार में भी दीप को जलाकर रखती है। तो आप सबकी ये तपस्या जो आपने पुरुषार्थ में लगन में मगन होकर के बाबा के लिए अपना जीवन इतने समय से क्या कर रहे थे, जो बाबा ने कहा वो किया, हम सब ने किया। किसी को यहाँ 10 साल हुए होंगे, किसी को 15, किसी को 20, तो किसी को 30। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं सोचना कि बाबा हमारे तपस्या को नहीं देख रहा है। तो आज का ये दिन बहुत ही सुंदर सभा सज गई है। आज तो आपको खुद के ऊपर नाज हो रहा होगा, साथ ही साथ उस प्रभु पिता परमात्मा को भी आज हमें देख करके बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा होगा। एक बार सब लोग अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे। सब अपना राइट हैंड ऊपर की। वाह रे मैं ब्राह्मण आत्मा, वाह बोलिए, जोर से बोलिए। वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। वाह रे, बोलो बोलो, वाह रे मेरा भाग्य, वाह। इतनी खुशी होनी चाहिए क्योंकि बाबा ने मुझे सेलेक्ट किया इस सम्मान के लायक। यहाँ मुझे टिकट मिल गई ना, तो आगे भी टिकट कंफर्म ही है, फिर उसके लिए चिंता आपको नहीं करना है ना। तो जोरदार फिर से मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगणों विभूतियों के लिए हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं।
आज हमारे बीच में आदरणीय शारदा दीदी जी उपस्थित है, कतारगाम से आए हैं। साथ ही साथ मधुबन बेहद के घर से हमारे युगरतन भाई जी आए हैं। सभी उनको पहचानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं उन्हें। और सब मुझे पूछ रहे थे कब आएंगे, हमें उनसे मिलना है, हमें उनको सुनना है, हमें उनको देखना है। तो आज आपके सामने बाबा ने उनको भी प्रत्यक्ष कर दिया। साथ ही साथ हमारे साथ बैठे हैं पीछे वेद प्रकाश भाई जी, सरिता बहन, शिल्पा बहन, हेमंती बहन, कुमारी श्वेतिका, ये सब एक एक एग्जाम्पल आपके पीछे बैठे हैं। रंजीत भाई, विट्ठल भाई, ये क्यों पीछे बैठे हैं? क्यों पीछे बैठे हैं? कुमार है। तो आप सबके एक एक सैंपल कॉपी को उदाहरण के रूप में कहाँ बिठाया है? कहाँ बिठाया बाबा ने उनको? आपके बीच में से एक को उठाया, एक को चूज किया, एक सिलेक्ट हुआ, एक परफेक्ट हुआ। इसका मतलब सब परफेक्ट है ना? हाँ या ना? सब पास हो गए? तो अपने लिए तो खुशी की ताली बजाओ, सारे सिलेक्ट हो गए। कितनी खुशी की बात है। सम्मान समारोह में बहुत सुंदर आप सभी के लिए डांस और ड्रामा प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले हम सब का नाम और आपका जीवन ही दूसरों को दिव्यता दर्शाता है। आपके मार्गदर्शन औरों के लिए उनके जीवन में दिव्य प्रकाश भर देता है। जिस प्रकार से वृक्ष की खूबसूरती उसके फूलों और फलों से होती है, ठीक उसी प्रकार आपकी खूबसूरती आपके आचरण और व्यवहार से झलकती है। आपने भी साधना भवन के बगीचे में कलम लगाया और आज भी अपने तपस्या से साधना भवन के बगीचे में क्या कर रहे हैं? आज भी आप अपनी तपस्या से उसे सींच रहे हैं। तो मैं कुछ शब्द आपके लिए कहना चाहूँगी। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता है। आज हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी आ गए हैं, उनके गीत बजाएंगे। दीदी जी आ गए। हमारी जयश्री बहन डांस करते हुए दीदी को बाबा के कमरे तक लेकर जाएंगी। सब
सवार होके आज शेरवानिए ओ शेर पे सवार होके आज शेरवानिए सोए हुए भागी जगत शेरवानिए शेर पे सवार होके आज शेरवानिए शेरवानिए माँ जोगवानिए शेरवानिए माँ
दे के मैया। बहुत सुंदर मन भावन ये दृश्य आप सभी दीदी जी से दृष्टि लें, शक्ति लें, अपने अंदर अपने आप को भरपूर करें। वेदों में जो तेरी महिमा कही है, माँ वेदों में जो तेरी महिमा कही है, सही है सही है सही है सही। तू करुणामयी और ममतामयी है, सही है सही है सही है सही। ओम शांति। सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सम्मान श्रृंगार नहीं कराया है अपना, वो कृपया अपना श्रृंगार करा करके फिर अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। आज दिल में अनेकों तराने और उमंगें हैं जो अब खिलखिला रही हैं। बहुत समय से के बताऊं, घर की लुगाई मारी बात ना माने है। मारो भी यही आड़ है, पर थारी आंखों को क्या होयो? मैं मारे लुगाई को बोली हूँ तू मेरे साथ फिल्म में काम करेगी। वो बोली हाँ करूंगी। सीन के है, मैं बोली हूँ बस धीरे धीरे पानी में जाना है। मैं बोली हूँ करके दिखाइयो, तो उसने करके दिखाया। मैं बोली हूँ गई भैंस पानी में। ओह नो।
सही बोलियो। अरे क्या सही, मेरी तो आंख फूट गई। मारो तो जिंदगी मोबाइल ने खराब कर दी है। क्यों रे, क्या हुआ? मैं बोलियो, रानी तुझे स्वर्ग चाहिए या मैं? तो वो बोली, मुझे मोबाइल और चार्जर दे दो, मैं तो कहीं पर भी एडजस्ट कर लूंगी। अरे छोड़िया, कट्टे चाली, हम सम्मान समारोह में जा रहे हैं। अरे कौन सा सम्मान समारोह? ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों का सम्मान समारोह। ई के होवे है? कुमार कुमारियां माताएं भाई बहनों और युगलों का सम्मान हो रहा है, जिन्होंने गुप्त पुरुषार्थ किया है। बाकी सब समझ में आवे है, पर ये युगल के होवे है। युगल माना पति पत्नी को सम्मान। पति पत्नी का कोई सम्मान होवे है? यहाँ तो पत्नी का ही राज चले है, हमारा तो ना राज चले है, हमारा तो ना। अरे ये वो पति पत्नी है जो भारत को पवित्र बनावे हैं, ज्ञान योग और धारणा से घर गृहस्थ को स्वर्ग बनावे हैं। ऐसा भी कोई अजब करिश्मा होवे है? हाँ हाँ, चलो हमारे साथ, चलो दिखाऊं। सचमुच? हाँ चलो सविता दीदी के साधना भवन में। सविता दीदी ने हमें बुलायो है, रीना दीदी ने हमें पहचानो है। मारी लुगाई को भी साथ में ले लूं के? हाँ हाँ, रीना दीदी थारी लुगाई की बुद्धि भी ठीक कर देगी। आज तो शुभ दिन आया है। शुभ दिन, शुभ दिन, शुभ दिन। सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे, शक्कर भांपो झांकी झांपो हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। बहुत सुंदर जोरदार से निवेदन करूंगी कुमारी श्वेतिका, जो आदरणीय दीदी जी को तिलक से सुशोभित करेंगी। मैं कुमारी श्वेतिका से निवेदन करती हूँ वो आगे आएंगी। साथ ही साथ सरिता बहन और वेद प्रकाश भाई जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आगे आए और हमारी आदरणीय दीदी जी को गुलदस्ता के माध्यम से सत्कार करेंगे। साथ ही साथ हार पहनाकर हमारी तृप्ति बहन आगे आएंगी। वेद प्रकाश भाई और सरिता बहन दीदी जी को गुलदस्ता दे करके उनका सम्मान और सत्कार कर रहे हैं। हमारी तृप्ति बहन वो भी आगे आएंगी, दीदी जी को हार पहनाएंगी। हमारी हेमंती बहन और डॉक्टर शिल्पा बहन से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी आगे आए और दीदी जी को हार पहनाकर सम्मानित करें। ये हार बहुत ही सुंदर है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर
ड्राई फ्रूट की ये माला दीदी जी के गले का हार बनने जा रहा है। दीदी जी को गले का ये सुशोभित माला बहुत सुंदर दिख रहा है। साथ ही साथ हमारी शिल्पा बहन बहुत सुंदर दीदी जी को इलायची की माला पहना रही हैं। आज बाबा ने वैसे ही मुरली में कहा कि स्वराज्य का तिलक और विश्व कल्याण का ताज और अपने स्थिति के तख्त पर विराजमान हो जाए, वही सच्चा राजयोगी है। दीदी जी, आपने यज्ञ की अनेकों मालाएं ऐसे ही तैयार की हैं। आप जो इस संगठन को देख रहे हो, ये संगठन बाबा के साथ साथ आपको भी श्रेय जाता है इस संगठन के लिए। इसके सूत्रधार आप ही हो। आपके द्वारा, आपकी पालना में पली हुई हमारे मुजफ्फरनगर की बगीचे की कलियां भी यहाँ आकर के खुशबू फैला रही हैं। आप जानते होंगे हमारी सविता दीदी जी, मीनाक्षी दीदी, ब्रिजेश दीदी, तनु बहन, कुमारी श्वेतिका, ये सब दीदी आपके अनमोल रतन हैं, आपके ही देन हैं। बहुत सुंदर शिल्पा बहन चांदी का ताज दीदी जी को पहना रहे हैं। बहुत सुंदर दीदी जी का सिर सुशोभित हो रहा है इस ताज से। आज ये ताज भी अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा होगा, जो आज दीदी जी के सिर पर आकर के सुशोभित हुआ। सचमुच आज का संगम युग का राज दरबार लग चुका है। यह दिव्य दरबार का निर्माण सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और ईश्वरीय शक्ति के संकल्प से हुआ है। संगम युग के इस राज दरबार का स्वागत करने के लिए होली पैलेस ग्रुप के बच्चों को मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहती हूँ। कृपया आप सब स्टेज पर आए और अपना बहुत सुंदर नृत्य पेश करेंगे। जोरदार तालियों से फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। ऐश्वर्य अधिकारियों स्वागत सौ बार। फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार। प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार। ऐ विश्व कल्याणकारियों अभिनंदन बारंबार।
है, आपकी हंसी खुशी से ये सारा जग हंसता है। किससे तुलना करे आपकी कोई भी ना जचता है। आप बसे बाबा के नयन में, आप में बाबा बसता है। वह विश्व सेवाधारियों, वह विश्व सेवाधारियों, स्वीकारो प्रभु प्यार। दिखाई प्यार आप पर आया है। आमंत्रित कर अपना समझ कर अभिनंदन को बुलाया है। शोभनिक सभा देख कर प्रभु का मन हर्षाया है। ताज तख्त और तिलक दिया, पहनाया विजयी हार है। विश्व राज्य अधिकारियों, विश्व राज्य अधिकारियों, महिमा अपरंपार। अभिनंदन बारंबार। आनंद भरे अभिनंदन में प्रभु प्रेम पुष्प बरसा रहे। देख के दिव्य विभूतियों को देवी देव हर्षा रहे। त्याग तपस्या सेवा साधना पवित्रता की बधाइयाँ। दैवी कुल संग दसों दिशाएं बजा रही शहनाइयाँ। रत्नों प्रभु साथियों, ऐ रत्नों प्रभु साथियों, गुंजित जय जयकार। स्वागत सौ सौ बार, अभिनंदन बारंबार। फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। ऐश्वर्य अधिकारियों, ऐश्वर्य अधिकारियों, स्वागत सौ सौ बार। स्वागत सौ सौ बार, अभिनंदन बारंबार। बहुत बहुत सुंदर, जोरदार फूलों का गुलदस्ता हमारी सविता दीदी दे रहे हैं। संसार तेरे ही दम से बना है। माँ तूने पैगंबरों को जना है। संसार तेरे ही दम से बना है। तू मेरी पूजा, तू मेरी पूजा है, मन्नत है मेरी। तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी। तूने मुझे अपने साँचे में ढाला। तूने मुझे अपने साँचे में ढाला। फूलों का ये हार मैं हूँ हमारे दिल का उपहार है। तेरा लाला, फूलों का रिश्ता तेरा मेरा सबसे ये श्रृंगार दीदी की दिव्यता को दर्शा रहा है। मैं तेरा लाला।
सुंदर रूहे गुलाब का फूल हमारी सविता दीदी जी और रीना दीदी जी आदरणीय दीदी जी को पहना रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। ये बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है, ऐतिहासिक क्षण है। इन पलों को हमें अपने अंदर समा लेना है। साथ ही साथ मैं वेद प्रकाश भाई से निवेदन करती हूँ कि वो युग रतन भाई जी का भी सम्मान करें। खाली कभी भी युग रतन भाई को भी केस पहनाकर ताज पहनाकर उनका भी सम्मान करें। ममता के फूलों का ये ताज दीदी जी के सिर की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत आतुर है, क्योंकि आप ही वो दीपक है जो हर रोज प्रकाश। मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। दीदी जी को बहुत सुंदर बैज पहनाया जा रहा है, गोल्डन बैज। मेरा सबसे है आला, आदरणीय सविता दीदी जी, मैं हूँ तेरा लाला, हमारे तेरा आदरणीय मीठी प्यारी चक्रधारी दीदी जी को बैज पहनाकर सम्मान बढ़ा रहे हैं। आपके आ जाने से दीदी महक उठा है ये चमन। है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखें तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बहुत सुंदर ये दृश्य हम देख रहे थे। मैं दीदी जी के लिए कहना चाहूँगी कि आज ये घड़ी दीदी जी को बाबा ने बहुत खूब बनाया है। आपका श्रृंगार फरिश्तों से कराया होगा, चांद की चांदनी से आपको संवारा होगा, सारी परियों ने मिलकर आपको सजाया है। आपकी पलकों में सितारों को सजाने के लिए, ताकि आप सदा इसी तरह सूर्य की तरह चमकते रहें। ऐसे हमारी ममतामयी करुणामयी माँ का आदर और सत्कार के साथ जोरदार तालियों से हम इस सभा में स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी विभूतियों की आगमन से सज गई है ये राज दरबार। आपकी उपस्थिति आज सच में यादगार बन गई है। भाग्यवान वो होते हैं जिनके घर में आते हैं ऐसे होनहार विश्व महाराजन बन करके मेहमान।
आप सभी का एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से बारंबार स्वागत करते हैं। भाई जी को स्टेज पर निवेदन करती हूँ कि वो आए और दीदी जी का सम्मान करें। आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसीलिए आप दीदी जी का सम्मान अभी करके सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं। कोई नहीं। इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से ये किसने उतारी आंखें। आए हैं हम जहां में तुम्हारे लिए, आए हैं हम जहां में तुम्हारे लिए, है तुम्हारे लिए हमारी आंखें। इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से ये किसने उतारी आंखें। आदरणीय विनोद भाई जी को युग रतन भाई हार पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की कली खिल फूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। आज तो सभा में हमारी माँ अम्बा, माँ जगदम्बा, माँ शारदे भी उपस्थित है, साथ साथ माँ शीतला और माँ वैष्णो भी यहाँ इस सभा में विराजे हैं। नव कल्पना, नव ज्योत्सना, नव शक्ति, नव आराधना, आज का ये दिन कितना सुहावन और मन भावन है। माँ आपके बच्चे आपके दिव्य स्वरूप की दिव्यता का बखान करने के लिए, आपके दिव्य स्वरूप की दिव्यता का बखान करने के लिए सभी भाई बहनें आतुर हो रहे हैं। हे अम्बे, हे जगदम्बे माँ, आज आपके लिए हम बच्चे यहाँ बहुत आतुरता से इंतज़ार कर रहे हैं। आपके है मेरी माँ, अम्बे है मेरी खड़े होकर के बहुत जोरदार तालियों के साथ अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जो भी दर पे आए वो हारी ना जाए। सबके काम है करती, सबके दुखड़े हरती, मैया शेरों वाली भरते झोली खाली, मैया शेरों वाली भरते झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ, पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे। देती है वरदान जो सारे, देती है
सारे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। 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 बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। आज सचमुच हम बच्चों का सभी दीदी जी से फूल ले लेंगे। इतना उद्गार भरा, इतना प्यार भरा, इतना सम्मान भरा आज का ये दृश्य था। आज शिव बाबा अपने परवानों की इस रूहानी महफिल में आए हैं। ये रूहानी महफिल कितनी अलौकिक है और श्रेष्ठ है। एक नामी एक रस स्थिति में स्थित होने वाली स्मृति स्वरूपा हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, ऐसा अद्भुत संगम हम देख रहे हैं जो हर एक के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज सम्मान में इनके दृढ़ता का, आज सम्मान है इनके हिम्मत का, प्रभु पिता पर विश्वास का, आज सम्मान है इनके त्यागी और तपस्वी जीवन का। तो जोरदार तालियां अपने लिए और हमारी सभी दीदियों के लिए जिन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान में स्वयं को इतने वर्षों से तपस्या करके अपने आप को इस तरह संजोया है। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी आदरणीय सविता दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी दिल की तार तार से, भावनाओं की माला से और शब्दों की मोती द्वारा बाबा की इस फुलवाड़ी का, इस राज दरबार का और हमारी आदरणीय मीठी दीदी जी का शब्द सुमन से स्वागत करेंगे। साधना भवन की राहनुमा राजयोगिनी सविता दीदी जी का दिल से आज उनके दिल में अनेकों अरमान हैं, उनकी उमंगें आज आसमान छू रही है। सभी का स्वागत करने के लिए आज उनका दिल आतुर हो रहा है। जैसे सर्दियों में सूरज की किरणें इंतज़ार कर रही है। हर खुशी और उमंग से सजा ये पल दीदी जी शुरू के दिनों में आदरणीय दीदी जी के अंग संग रहकर प्रभु पालना का बहुत सुंदर अनुभव लिया है। आदरणीय दीदी जी की शिक्षाओं से आप हमें सुनाते रहते हैं। ये सविता दीदी जी ही है जिनके माध्यम से आज इतनी सारी त्यागी तपस्वी मूर्तियाँ तैयार हुई हैं। तो आज मैं दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि अपने शब्दों के दिल के उद्बोधन से आप सभी का स्वागत करेंगे। आदरणीय सविता दीदी जी। ओम शांति। सबसे पहले मैं इस सभा में चाहूँगी शिव बाबा को, प्यारे बाबा को आमंत्रित करना। वैसे तो जहाँ इतने तपस्वी भाई बहनें उपस्थित हों और स्टेज पर हमारी आदरणीय दीदी उपस्थित हो और वहाँ बाबा वतन में बैठा रहे, ये हो नहीं सकता। जहाँ हमारी दीदियाँ होती हैं वहाँ ही बाबा उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम प्यारे बाबा का आह्वान करते हुए और प्यारे बाबा को सम्मुख उपस्थित, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए शिव बाबा का हम सभी दिल से
स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। प्यारी दीदी का स्वागत करने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगी। वैसे तो मैं कभी दीदी के सामने, माइक तो बहुत बड़ी बात है, मैं सामने भी दीदी के नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज फिर भी मैं अपनी कुछ भावनाएं रखती हूँ। हम जब ये बाबा का ज्ञान किसी को सुनाते हैं या कोई भी अच्छी बातें दुनिया में भी कोई किसी को सुनाते हैं, तो कई बार भाई बहनें ऐसा कहते हैं कि बातें तो बड़ी अच्छी हैं, ज्ञान तो बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर है, बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या ये ज्ञान, ये बातें हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इजीली धारण कर सकते हैं? या इन बातों को कोई जीवन में धारण भी करता है? क्या मूल्यों को हम जीवन में आत्मसात करके चल सकते हैं? ऐसी बातें कई बार सुनाते हैं। उस समय दीदी जी मैं अपने आप पर बहुत प्राउड फील करती हूँ। मुझे अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होता है कि जब मुझे ये बाबा का ज्ञान मिला तो मुझे केवल ज्ञान नहीं मिला, लेकिन ज्ञान के साथ साथ मैंने अपने जीवन में ऐसी महान आत्माओं को देखा, बहुत नज़दीक से देखा, कि जिनका जीवन देख करके ये आभास, ये भासना, ये अनुभूति होती थी, ये महसूस होता था कि ये साधारण नहीं है, ये हम जैसे नहीं हैं, ये दुनिया में जैसी सब आत्माएं हैं वैसी नहीं हैं, ये सचमुच देवियाँ हैं। दीदी जी आपको पता नहीं अभी याद है या नहीं, 1980 में मुजफ्फरनगर में पहला मेला लगा था जिसमें आप सेवा के लिए आए थे, और उस सेवा में जब दीदी आए तो हमारे लौकिक पिताजी ने आपको देखा, और जब आपको देखा तो देखने के बाद उनको ये अनुभूति हुई कि मैं आज देवियों से मिला हूँ। और जब वो घर में आए उनके चेहरे पर एक अलौकिक खुशी थी, और उन्होंने घर में आकर के कहा कि आज मालूम है मुझे क्या मिला है, हम सब कल चलेंगे, कल ना हम देवियों को देखने चलेंगे, मैंने आज देवी को देखा है। तो हमारे लौकिक पिताजी भक्ति पूजा पाठ बहुत करते थे, बहुत महात्माएं भी घर में आते थे। तो मेरी मम्मी ने कहा कि आज आपको कोई नया महात्मा मिल गया होगा, आप तो रोज़ महात्माओं के पास जाते हो, नए नए महात्मा आपके पास आते रहते हैं, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन उनकी खुशी, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे समझ में आ रही थी कि आज इनको कुछ अलग मिला है। वो इतना खुश, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आज मैंने किसी महात्मा को नहीं देखा है, आज मैंने किसी साधु सन्यासी को नहीं देखा है, आज सचमुच में उनको देख के आया हूँ कि जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम वंदना करते हैं, जिनके लिए हम मंदिरों में जाते हैं। जहाँ मैं वैष्णो देवी में जाता हूँ, साकुम्भरी देवी में जाता हूँ, वहाँ पर 2 मंदिर हैं नज़दीक में दिल्ली के, वैष्णो देवी, साकुम्भरी देवी, वो हर वर्ष जाते थे भक्ति मार्ग में। कहा कि मैं आज उन देवियों को प्रैक्टिकल में देख के आया हूँ। तो जब मैं सब सुन रही थी, बहुत छोटी थी, लेकिन मेरी भी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि भाई आज देवियों को देखा है। तो भक्ति तो मैंने नहीं की, पर जब घर में भक्ति करते थे थोड़ा थोड़ा ध्यान देवियों की तरफ, देवी देवताओं की तरफ जाता था। तो मैंने भी सोचा भाई देवी अगर साकार में देखने को मिल रही है तो मुझे भी जाना चाहिए। तो मैं तैयार हो गई, मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी। मैं दिल से तैयार हुई और मेरी बड़ी सिस्टर, उसको भी फादर ने लिया और हम सुबह सुबह 6 बजे योग शिविर में पहुँच गए। लेकिन सचमुच जब मैंने दीदी को देखा तो जो वर्णन रात को किया था वही अनुभूति मुझे हुई, वही स्वरूप मुझे दिखाई दिया। मैंने देखा कि सचमुच जो मैं कल्पना करती थी, बल छोटी थी, भक्ति नहीं की थी, मैं कभी कभी कल्पना करती थी कि अगर मुझे ये दुर्गा माँ मिल जाए या ये दूसरी देवी कोई भी जो सामने होती थी वो मिल जाए या श्री कृष्ण मिल जाए तो मैं उनसे ये बात पूछूंगी, ये बात पूछूंगी, ये प्रश्न पूछूंगी। लेकिन मेरे सारे प्रश्न तो ख़त्म हो गए, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हो गई और बहुत खुश हो गई। और उसी समय मैंने ये डिसीजन लिया
जब तक ज्ञान नहीं समझ में आया था, लेकिन ये डिसीजन लिया बहुत छोटी थी कि मुझे बनना है तो दीदी के जैसा बनना है। और दीदी जी आपको देखते हुए मुझे 40 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने दीदी को सदा, जितना हम किसी को, जब कोई किसी को ज्ञान सुनाते हैं, स्टेज पर होते हैं तो कितना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, मीठा बोलते हैं। मैं कई बार महसूस करती हूँ जब हम ज्ञान नहीं सुनाते हैं, अपने साधारण व्यवहार में होते हैं, तो हमारी साधारण बातचीत हो जाती है, साधारण व्यवहार हो जाता है। लेकिन मैंने दीदी को 40 साल में कभी साधारण व्यवहार करते हुए नहीं देखा। जैसे वो ज्ञान सुनाते हैं, जैसे यहाँ पर हैं सजे सजाए, ऐसे ही सुबह से लेकर रात्रि तक सदा ऐसा ही व्यवहार होता है, ऐसी मीठी वाणी, ऐसी मुस्कुराहट। कभी भी कोई गलती हुई, कोई भूल हुई, लेकिन कभी भी उसकी शिक्षा भी उतने ही प्यार से दिया, उतने ही प्यार से सावधानी दिया। तो जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कभी कभी दीदी आपकी आवाज़ सुन करके कि ये जीवन तो बहुत अच्छा है और मुझे जीवन भी यही जीना है, लेकिन इतना मीठा, इतना प्यार से सदा बोलना, कभी भी आवेश में ना आना, कभी ऊंची आवाज़ में बात न करना, साधारण बात न करना, ये कैसे होगा? मैं कैसे इस जीवन में कर पाऊंगी? और आज मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि सदा अगर मैं आपके सानिध्य में रहती तो शायद मेरा भी और रूप निखर जाता, क्योंकि दीदी का सदा ही देवी स्वरूप मैंने पाया है, सदा ही देवी गुणों से सुसज्जित आपको देखा है। वही डिवाइन, जिसको कहे कि व्यवहार, दिव्य व्यवहार आपका सदा देखा है। हम किसी के संपर्क में अगर 4, 6, 8, 10 मास रह जाते हैं तो हमें ज़रूर उनकी कोई ना कोई कमी भी महसूस होती है। लेकिन मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मुझे ऐसी आत्मा की, ऐसी दिव्य आत्मा की, ऐसी दीदी की पालना मिली कि मुझे कभी कमजोरी कोई देखने में नहीं आई। सदा ही सदा, जैसे मैं आगे मेरी उम्र बढ़ती गई, मुझे और ज़्यादा गुण, और ज़्यादा गुण, और अच्छाई दिखाई देती गई। मैंने सदा आपके अंदर बहुत अच्छाई देखी। जिन अच्छाइयों का मैं शब्दों से वर्णन कर सकूं ये तो पॉसिबल नहीं है। किसी के भी शब्दकोश में ऐसे शब्द नहीं होंगे जो आपकी महिमा कर सके। और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मुझे ऐसी आदर्श टीचर की पालना मिली है। दुनिया में लोग कहते हैं कि कोई तो आइडियल हो, कोई तो सैंपल हो, कोई तो एग्जाम्पल हो, लेकिन मुझे ऐसी टीचर मिली। मैं बाबा का भी शुक्रिया करना चाहूँगी और दीदी का भी, और अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ कि बाबा के तो सारे घर हैं, सारे विद्यालय बाबा के हैं, सभी जगह बहनें टीचर बन करके बाबा की शिक्षाएं दे रही हैं। लेकिन मुझे बचपन से ही बाबा के ऐसे घर में आने का सौभाग्य मिला जहाँ मुझे बीच बीच में दीदी का सानिध्य मिला, और सदा ही मुझे एक आइडियल, एक आदर्श मेरे सामने रहा। तो ऐसी दीदी का हम सभी जितना स्वागत करें उतना कम है। और सच्चा स्वागत तो यही होगा कि जैसे दीदी ने अपना जीवन इतना श्रेष्ठ बनाया है, हम सब भी अपना जीवन ऐसा ही ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करें। यही दीदी का सच्चा स्वागत होगा। मैं दीदी जी आपका मंच पर दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। साथ साथ स्टेज पर जो भी उपस्थित हैं, आप सभी भी बहुत ही तपस्वी आत्माएं हैं, बाबा के यज्ञ में बहुत पुरानी आत्माएं हैं। मैं समझूंगी मेरी जितनी एज है उस एज से भी कोई बाबा के बच्चे बन करके यहाँ उपस्थित हैं। तो सभी आत्माओं का और सामने उपस्थित सभी भाई बहनों का और जिनका खास सम्मान है, उन सब भाई बहनों का मैं तहे दिल से, अंतरात्मा से स्वागत करती हूँ। शारदा बहन जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। जो भी बहनें उपस्थित हैं सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत है। युग रतन भाई, धन्यवाद। सचमुच जैसी जैसी दीदी जी सुनाते जा रहे थे, मानस पटल पर वो छवि आती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पल को, उस क्षण में
मैं खुद हूँ और वो मैं महसूस कर रही थी। इतना सुंदर दीदी जी के संग का अनुभव सविता दीदी जी ने शेयर किया हमारे बीच में। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। अब हमारे बीच में स्वागत के श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं विट्ठल भाई जी को इनवाइट करना चाहूँगी। विट्ठल भाई बाबा की याद में सदा मगन रहने वाले, ऐसे अवस्था उनकी बनी है जो सभी युवाओं के अतुल्य उदाहरण है। आप अपने जीवन के अनुभव और बाबा के प्रति प्रेम को अपनी शायरी के द्वारा व्यक्त करते हो, तो आपका भी जोरदार तालियों से इस सभा में स्वागत करते हैं। विट्ठल भाई शायरी के द्वारा आप सब सभा का आदरणीय दीदी जी का स्वागत करेंगे। ओम शांति। अच्छा लगे तो ताली बजाना, न लगे तो जोर से बजाना। इस धरती पर पधारे वो स्वयं शिव भगवान है। इस धरती पर पधारे वो स्वयं शिव भगवान है। हम सभी बच्चों के दिलों की वो जान है। हम सभी बच्चों के दिलों की वो जान है। आज वो बनकर पधारे सबसे बड़ा मेहमान है। आज वो बनकर पधारे सबसे बड़ा मेहमान है, तो सबसे पहले उनका जोरदार सम्मान है। साधना भवन के आंगन में सम्मान के इस मोड़ पे, साधना भवन के आंगन में सम्मान के इस मोड़ पे स्वयं बाप दादा पधारे हैं वतन अपना छोड़ के। स्वयं बाप दादा पधारे हैं वतन अपना छोड़ के। और दीदी जी तो पधारे हैं दिल्ली की ओर से, और दीदी जी तो पधारे हैं दिल्ली की ओर से। तो दीदी जी का सम्मान करो तालियों की जोर से। खास सविता दीदी को कहता हूँ साधना भवन की शान से। खास सविता दीदी को कहता हूँ साधना भवन की शान से। और रीना दीदी को कहता हूँ होली पैलेस के शान से। और रीना दीदी को कहता हूँ होली पैलेस के मान से। अरे शारदा दीदी तो पधारे हैं कतार गांव से। अरे शारदा दीदी तो पधारे हैं कतार गांव से। तो जोरदार सम्मान करो तीनों के नाम से। आप सभी बाप दादा की मूरत कितनी प्यारी है। अरे आप सभी बाप दादा की मूरत कितनी प्यारी है। आज आप सभी के सम्मान की बारी है। अरे आज आप सभी के सम्मान की बारी है। अरे इसलिए तो इतनी सारी तैयारी है। अरे इसलिए तो इतनी सारी तैयारी है। लेकिन खास सम्मान करने के लिए पधारी वो हमारे दीदी जी चक्रधारी है। वो हमारे दीदी जी चक्रधारी है। अरे आप सभी तो बाप दादा के दिलों की जान है। अरे आप सभी तो बाप दादा की दिलों की जान है। अरे आप सभी तो साधना भवन कनेक्शन की शान है। अरे आप सभी तो साधना भवन कनेक्शन की शान है। आप सभी का चमकता चेहरा देता प्रभु की पहचान है। आप सभी का चमकता चेहरा देता प्रभु की पहचान है। अरे इसलिए तो भगवान भी करता सबका सम्मान है, सबका सम्मान है। आज खुशियों भरा गीत में गुनगुनाता हूँ। आज खुशियों भरा गीत में गुनगुनाता हूँ। दिल से निकली है शायरिया में सबको सुनाता हूँ। दिल से निकली है शायरिया में सबको सुनाता हूँ। प्रभु के साथ परिवार का प्यार में पाता हूँ। अरे प्रभु के साथ परिवार का प्यार में पाता हूँ। लियो आओजो कह के अब बैठ जाता हूँ। जोरदार तालियों डांस के लिए बहुत सुंदर वो नृत्य लेकर आ रहे हैं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ की गोद में सारा संसार समाया है, तो उसके आंचल की छाँव में हर दुख मिट जाता है। माँ की महिमा का कोई अंत नहीं है। वह हर दिन हर पल पूजनीय है। माँ ही सच्चे अर्थों में इस सृष्टि की रचना का आधार है। तो इस भरे दिल से भाव से
चक्रधर भाई अपने मन के भाव व्यक्त करेंगे डांस के द्वारा। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब ना होगा तेरा आंचल, नैना मेरे होंगे जलथल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरवाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
बहुत सुंदर। आपने माँ की महिमा अपने नृत्य के द्वारा पेश की। सचमुच सागर से भी गहरा माँ की प्यार और ममता होती है, आड़ा माँ का प्यार होता है। तो स्वागत के अंतिम पड़ाव में हम आगे बढ़ते हैं। मैं निवेदन करती हूँ हमारी रीना दीदी जी से कि वो दीदी जी को भेंट स्वरूप में अभिनंदन पत्र देंगी। रीना दीदी जी पर्दे के पीछे रहकर हर कार्य को करने वाली और सविता दीदी जी के राइट हैंड बनकर हर कदम से कदम मिलाकर सेवाओं में चार चांद आप लगाते हो। आपको हमेशा कुछ नवीनतम करने की उत्सुकता रहती है। अपनी दृष्टि, बोली और टोली द्वारा सभी के दिलों को जीतने वाली है। ऐसी हमारी रीना दीदी जी, आदरणीय दीदी जी को अपने दिल के भाव हम बहनों के अरमान अभिनंदन पत्र के द्वारा व्यक्त करेंगी। रीना दीदी जी। ओम शांति। आज हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिवस है। एक बात तो ये है कि हमारे बीच में हमारी आदरणीय दीदी पधारे हैं, इसलिए हम सबको बहुत खुशी और गर्व है कि साकार बाबा मम्मा की पालना में पली हुई दीदी आज हमारे बीच में है। दूसरा गर्व ये है कि इस ज्ञान मार्ग में हमने जो तप किया, जो धारणाओं पे चले, बाबा की श्रीमत को फॉलो किया, आज उसका सम्मान है। ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तीसरा गर्व की बात ये है कि हमारे गुजरात के अंदर इन सेवाओं के 60 साल पूरे हो रहे, डायमंड जुबली चल रही है गुजरात की सेवाओं की। उसके अंतर्गत इन तपस्वी भाई बहनों का सम्मान हो रहा है। और साधना भवन में जब हम बहुत शुरू में आए तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी तपस्वी आत्माएं यहाँ इस धरा पर सम्मानित होगी, क्योंकि आसपास ऐसा कुछ माहौल या स्थान नहीं था। लेकिन बाबा ने आज इस धरा पे इतनी तपस्वी आत्माओं को सम्मानित किया। आप सब ने इतनी तपस्या की कि इतनी धारणाओं पे चले, इतना निश्चय बुद्धि होके कई सालों से बाबा की श्रीमत को फॉलो किया, तो ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। तो अपने लिए आज बहुत खुशी महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे कि आज हमारी इस तपस्या का फल बाबा हमें दे रहा है, ये सम्मान बाबा कर रहा है। और आदरणीय दीदी खास दिल्ली से हमें इसके लिए ब्लेसिंग्स देने के लिए पधारे हैं, तो हम दीदी का बहुत 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 दिल से शुक्रिया और स्वागत करेंगे। दीदी क्या है, मैं कुछ शब्दों में दीदी का अभिनंदन करती हूँ और ये पत्र दीदी को हम समर्पित करेंगे। दीदी क्या है आप सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। दीदी के लिए मैं कहना चाह रही हूँ, ये हम सबके दिल के उद्गार है। ये मेरा मुख है, सिर्फ मेरा मुख है, लेकिन हमारी सब बहनें, आप सब भाई बहनें ये सब दीदी के लिए कह रहे हैं। इसी भाव से हम दीदी को ये समर्पित करते हैं। दीदी, आप जगत पिता की अद्भुत परिकल्पना, आदि पिता की अद्वितीय संरचना, भाग्य विधाता की अप्रतिम अभिरचना, सरस्वती माँ की गहन विवेचना, दादियों की अनोखी सुयोजना, जगदीश भाई की प्रेरणादायक परियोजना, दादी गुलजार का नायब हीरा, दिल्ली की शान और रशिया की आन, यज्ञ का अरमान,
हम बहनों का अभिमान, शक्ति नगर की शक्ति, अंदाजे खास, बेशकीमती नगीना, आध्यात्म की अनमोल धरोहर और सज्जनता का आधार हो। दीदी, आपका जीवन सरलता का वास्तविक अर्थ, पुरुषार्थ का विशिष्ट आदर्श और निश्चलता का निर्मल प्रतिबिंब, सत्य की बुलंद आवाज, निर्मल संवाद है। दीदी, आप योगी जीवन के विशेषज्ञ, विनम्रता की महक, विश्वास की सुगंध और अनुभवों की बेमिसाल खुशबू हो। निश्चय की अडिग लगन के साथ जीवन की गहरी परख और श्रीमत की सुदृढ़ पकड़ आपको खास बनाती है। आपके मुखमंडल पर प्रकाश पुंज विराजमान है। दीदी, सेवा और नेतृत्व का गुण आपकी पहचान है। शब्दकोश में शब्द भी कम पड़ जाए, ऐसी आपकी कीर्ति महान है। आप किस्मत की धनी, सभी में सुख बांटने वाली, सबसे प्रसन्नचित्त, विमल स्वभाव और निर्मल जीवन की प्रतिमूर्ति हो। आपकी मृदुभाषिता और रचनात्मक दृष्टि प्रेरणा का स्रोत है। सिद्धांतों की मूर्त, श्रेष्ठ साधना का आदर्श, मर्यादाओं का मजबूत स्तंभ और प्रतिभा की धनी हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, साधना भवन का ये रूहानी गुलदस्ता सच्चे भाव से, खुले दिल और विनम्रता के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता है। दीदी, युवा जीवन में ही आपके भीतर जागी आध्यात्मिक ज्योति न केवल आपके जीवन का प्रकाश बनी, बल्कि अनगिनत लोगों के लिए परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग सहज किया। आपने न केवल उन्हें प्रेरणा दी, बल्कि उनकी कमज़ोर उम्मीदों को ताकत देकर उनकी तकदीर को भी निखारा। भौतिकता और लौकिकता की सीमाओं को पार कर आपने मानवता पर आधारित एक ऐसा पवित्र जीवन प्रस्तुत किया जो अनुकरणीय ही नहीं, वंदनीय भी है। आपकी वाणी की गहराई दिमाग तक पहुंचती है, लेकिन आपका चरित्र दिल की गहराइयों में अमिट प्रभाव डालता है। जगदीश भाई जी की कारीगरी और दादी गुलजार के सानिध्य के साथ आपने साधना और सिद्धांतों के आधार पर आदर्श जीवन के कैनवास पर मूल्यों के सुंदर रंग भरे। आपकी हर कृति प्रेरक प्रसंग बनकर आज के समाज को नई उमंग और नई दिशा दे रही है। दीदी, आपने कम्युनिज्म की सीमाओं को पार करते हुए संसार को परवरदिगार से जोड़ने की जो भावना विकसित की, उसने हजारों लोगों के मन के अंधकार को दूर कर उनमें नई ऊर्जा का संचार किया। आपकी यह सफलता दुनिया के लिए प्रेरणादायक बन गई है। निस्वार्थ भाव से की गई आपकी गुप्त सेवाएं यज्ञ में संगीत की तरह हर जगह गूंज रही है। रशिया के अजनबी स्थान में आपने उस समय सेवा का बीज बोया जब उसे एक ऐसे माली की जरूरत थी जो बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण समर्पण के साथ काम कर सके। आपने वहाँ अध्यात्म का परचम लहराया, जहाँ कभी भगवान का नाम लेना भी अपराध था। आपकी यह निस्वार्थ सेवा और प्रेरणा इतिहास के पन्नों पर एक अमिट धरोहर बन चुकी है। आध्यात्मिक बाबा दीदी के लिए हम कहेंगे, रशिया का बहारे चमन आप जैसे निष्ठावान माली से हमेशा बेइंतहा मोहब्बत करेगा, लेकिन जिस गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को आपने प्रदान किया है उसका आभार न केवल रशिया बल्कि समस्त जगत
सदैव व्यक्त करता रहेगा। साधना भवन के सभी भाई बहनें आपको पूरे आदर सत्कार के साथ नमन करते हैं, बाअदब सलाम करते हैं। एक बार खड़े होके करेंगे। बाअदब दीदी हम सब आपको सलाम करते हैं। एक बार फिर तहे दिल से, भरे भाव से, विमल हृदय से, मुक्त कंठ से बार बार अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और अनंत तक करते रहेंगे। साधना भवन परिवार। जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। मैया धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। हो मैया ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। मैया धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। हो मैया ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। एक बार जोरदार तालियों से हम दीदी जी को ये अभिनंदन पत्र साधना भवन की तरफ से भेंट करेंगे। बहुत सुंदर यह अभिनंदन पत्र जिसमें हमने दीदी की गुणों की, महिमा की विशेष